वृषभ राशि वालों, आज 5 जनवरी 2026 है। वार है सोमवार। सोमवार यानी सोम का दिन। सोम का अर्थ है चंद्रमा और सोम का अर्थ है अमृत। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हमारे शास्त्र कहते हैं चंद्रमा मन सो जातः, यानी हमारा मूड, हमारी फीलिंग्स, हमारी मानसिक स्थिति, ये सब आज के दिन बहुत संवेदनशील रहने वाली है। सोमवार को कोई भी बात दिल पर बहुत जल्दी लगती है। तिथियों की बात करें तो आज सुबह 9:56 तक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया को हम सुमंगला कहते हैं। सुबह का समय शुभ कार्यों की प्लानिंग के लिए अच्छा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुबह 9:56 के बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। तृतीया तिथि को जया कहा जाता है। जया का अर्थ है जीत। इसका मतलब यह है कि आज के दिन की ऊर्जा ऐसी है कि अगर आप संघर्ष करेंगे तो अंत में जीत आपकी होगी। यह दिन आलस करने का नहीं है। जया तिथि आपसे पराक्रम मांगती है। आज का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर नक्षत्र है। आज आकाश में 2 अलग अलग तरह की ऊर्जाएं देखने को मिलेंगी। दोपहर 1:24 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। यह शनिदेव का नक्षत्र है, लेकिन इसमें देवगुरु बृहस्पति के गुण भी हैं। इसका सिंबल है गाय का थन। इसका मतलब है पोषण। तो दोपहर 1:24 तक का समय ऐसा है जब ब्रह्मांड आपको कुछ देना चाहता है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या किसी की मदद करना चाहते हैं तो यह समय अमृत समान है। परंतु दोपहर 1:24 के ठीक बाद नक्षत्र बदल जाएगा। चंद्रमा प्रवेश करेंगे अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इसके देवता नाग हैं। नाग का स्वभाव क्या होता है? रहस्य, गहराई और कभी कभी डंक मारना। अश्लेषा नक्षत्र को चिपकने वाला तारा भी कहते हैं। दोपहर के बाद आप महसूस करेंगे कि मन में अचानक से शक पैदा हो रहा है। आप चीजों को पकड़ कर रखना चाहेंगे। वाणी में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। तो आज का दिन अमृत से विष की ओर जाने वाली यात्रा है। हमें दोपहर के बाद बहुत सतर्क रहना होगा। इसके साथ ही आज रात 10:46 तक विषकुंभ योग है। विषकुंभ का शाब्दिक अर्थ है विष का घड़ा। जब यह योग होता है तो हमें अपने काम आसानी से पूरे होते हुए नहीं दिखते। हर काम में एक छोटी सी रुकावट, एक रेजिस्टेंस आती है। लेकिन याद रखिए, विष के बाद ही अमृत निकलता है। यह योग आपसे धैर्य की परीक्षा लेगा। शुभ और अशुभ समय पर नजर डालें तो आज राहुकाल सुबह 8:33 से 9:52 तक है। राहुकाल में हम कोई भी नया शुभ कार्य शुरू नहीं करते। अगर कोई डील साइन करनी है, घर से निकलना है तो इस 1.5 घंटे में बचें। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:53 तक है। यह भगवान विष्णु का समय है। इस समय किया गया कार्य विषकुंभ योग के नकारात्मक प्रभाव को भी काट देता है। तो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम इसी 43 मिनट के विंडो में प्लान करें। तो पंचांग का सार यह है, सुबह शांत रहें, दोपहर में एक्टिव रहें और शाम को सतर्क रहें। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जिसका आपको इंतजार है, आपका अपना राशिफल। यह विश्लेषण वृषभ लग्न के आधार पर है। अगर आपको नहीं पता कि आपका लग्न क्या है तो अपनी जन्म कुंडली खोलें। अगर सबसे ऊपर वाले पहले खाने में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हैं। अगर कुंडली नहीं है तो आप इसे नाम राशि से सुन सकते हैं, पर लग्न अधिक सटीक होता है। वृषभ लग्न यानी पृथ्वी तत्व। आप लोग स्थिर हैं, आप लोग वफादार हैं और आप लोग जीवन में सुरक्षा चाहते हैं। आप वो चट्टान हैं जो तूफान में भी नहीं हिलती। आपके स्वामी शुक्र हैं जो आपको सौंदर्य और प्रेम की समझ देते हैं। लेकिन आज ग्रहों की जो पंचायत बैठी है वह आपके लिए कुछ खास संदेश लेकर आई है। आज का मुख्य हीरो है चंद्रमा। आज चंद्रमा आपकी कुंडली के 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं और राशि कौन सी है? कर्क। ध्यान दीजिए, कर्क राशि चंद्रमा का अपना घर है। जब कोई ग्रह अपने घर में जाता है तो वह बहुत खुश होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। 3रा घर है पराक्रम का, हिम्मत का, भाई बहनों का और संचार का। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति को भी दिमाग में बैठा लें। गुरु 2रे घर यानी धन भाव में है, मिथुन राशि में। शनि 11वें घर यानी लाभ भाव में है, मीन राशि में। राहु 10वें घर यानी कर्म भाव में है, कुंभ राशि में। केतु 4थे घर यानी सुख भाव में है, सिंह राशि में। और सूर्य 8वें घर यानी आयु और कष्ट के भाव में है, धनु राशि में। यह ग्रहों का एक कॉम्प्लेक्स जाल है। आइए अब इस जाल को सुलझाते हैं और देखते हैं कि यह आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर डालेगा। सबसे पहले बात,
आपके मन और मानसिकता की। आज चंद्रमा तीसरे भाव में स्वग्रही है। इसका मतलब है कि आज आप इमोशनली बहुत मजबूत और एक्सप्रेसिव महसूस करेंगे। वृषभ लग्न वाले आमतौर पर चुप रहते हैं, अपनी भावनाएं दबा लेते हैं, लेकिन आज नहीं। आज आपके मन में एक अदम्य साहस होगा। जो बातें आप महीनों से सोच रहे थे, आज आप उन्हें कह देंगे। विशेष टिप यह है कि दोपहर 1:24 तक, जब तक पुष्य नक्षत्र है, आपका मन बहुत रचनात्मक और पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, दोपहर के बाद आपके मन में ओवर थिंकिंग का कीड़ा जाग सकता है। आपको लगेगा कि लोग आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं। यह सिर्फ ग्रहों का भ्रम है, इसे सच्चाई न माने। आज अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन अपने डर पर नहीं। अब चलते हैं आपके कार्यक्षेत्र और नौकरी की ओर। 10वें घर में, जो करियर का घर है, वहां राहु महाराज विराजमान है, कुंभ राशि में। राहु क्या है? राहु है लीक से हटकर सोचना। राहु है महत्वाकांक्षा। और चंद्रमा यानी आपका मन आज पराक्रम में बैठा है। इन दोनों का कनेक्शन यह बता रहा है कि आज आप अपने काम में रिस्क लेने का मन बनाएंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो आज आप रूटीन काम से बोर हो जाएंगे। आप कुछ नया, कुछ तूफानी करना चाहेंगे। आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके करियर की चाबी है। अगर कोई मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है, तो आज आप अपनी बातों से सबको सम्मोहित कर सकते हैं। बस एक चेतावनी है, विस्कुंभ योग है। इसका मतलब है कि सुबह सुबह बॉस या कलीग्स शायद आपके आइडिया को नकार दें। गुस्सा ना करें। दोपहर के बाद वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। बस धैर्य बनाए रखें। व्यापारियों के लिए आज एक बहुत ही सुंदर धन योग बना हुआ है। देखिए, आपके धन भाव यानी दूसरे घर में बैठे हैं गुरु। गुरु विस्तार के कारक हैं। और आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में बैठे हैं शनि। शनि स्थिरता के कारक हैं। धन भाव और लाभ भाव के स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हैं। यह स्थिति बताती है कि आज कैश फ्लो यानी पैसे का आवागमन बहुत अच्छा रहेगा। खासकर वो लोग जो कोचिंग, कंसल्टेंसी, मीडिया, ट्रांसपोर्ट या ऑनलाइन बिजनेस में हैं। आज चंद्रमा के तीसरे घर में होने से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। 8वें घर में सूर्य बैठे हैं। 8वां घर दंड का भी होता है। बिजनेस में आज कोई भी टैक्स की चोरी ना करें और कोई भी लीगल काम अधूरा ना छोड़ें। सूर्यदेव आज 8वें घर से आपको देख रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही भी मनहगी पड़ सकती है। रिश्तों की बात करें तो आज मामला थोड़ा नाजुक है। विवाहित जोड़ों के लिए 8वें घर में सूर्य का गोचर अक्सर ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में तनाव लाता है। हो सकता है आज जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर या ससुराल की किसी बात को लेकर बहस हो जाए। और दोपहर के बाद जब अश्लेषा नक्षत्र यानी नाग का नक्षत्र आएगा तो वाणी में जहर घुलने की संभावना है। एक छोटा सा ताना, एक छोटी सी बात आज बड़ा रूप ले सकती है। मेरी सलाह है कि आज का दिन साइलेंट मोड पर रहने का है। अगर जीवन साथी गुस्सा करे तो पलटकर जवाब न दें। कल सब ठीक हो जाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय बेहतर है। तीसरा घर का चंद्रमा आपको रोमांटिक बनाएगा। आप अपने पार्टनर के लिए कोई कविता लिख सकते हैं, कोई मैसेज भेज सकते हैं। छोटी यात्रा या लॉन्ग ड्राइव का प्लान बन सकता है। घर परिवार के मोर्चे पर एक विशेष ग्रह योग काम कर रहा है। आपके चौथे घर में जो सुख और मां का घर है, वहां केतु बैठे हैं और राशि है सिंह। केतु विरक्ति का ग्रह है। आज आपको घर के अंदर रहते हुए भी ऐसा लग सकता है कि कोई मुझे नहीं समझता। घर में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन महसूस हो सकता है। मां की सेहत का आज विशेष ध्यान रखें। सिंह राशि हृदय और पेट को दर्शाती है। अगर माताजी को कोई पुरानी तकलीफ है तो आज उसे नजरअंदाज न करें। केतु को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है घर में आध्यात्मिक माहौल रखना। आज घर में कोई भजन चलाएं या कपूर जलाएं। अब मैं एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं हमारी उन माताओं और बहनों के लिए जो गृहिणियां हैं। अक्सर राशिफल में हम करियर और बिजनेस की बात तो खूब करते हैं, लेकिन उस मैनेजर को भूल जाते हैं जो घर को संभालती है। वृषभ लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन एक मिश्रित भावनाओं वाला दिन रहेगा। पहला संकेत है मन में असंतोष का, जो केतु का प्रभाव है। देखिए, आपके चौथे भाव में केतु बैठे हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जो विरक्ति देता है। आज सुबह उठते ही आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप घर के लिए इतना करती हैं, सुबह से शाम तक खटती हैं, लेकिन आपको वो तारीफ या मान नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार हैं। आपको लग सकता है कि परिवार के बाकी सदस्य अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं और आप अकेली पड़ गई हैं। मेरी सलाह है कि यह उदासी आपकी नहीं है, यह केतु का प्रभाव है। इसे दिल पर न लें।
आज अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में न दें। दूसरा संकेत है ऊर्जा का सही इस्तेमाल। अच्छी बात यह है कि चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है। तीसरा घर शौक और पड़ोसियों का होता है। आज का दिन घर की साफ सफाई में खुद को थकाने का नहीं है। आज का दिन अपने लिए जीने का है। दोपहर 1:24 तक पुष्य नक्षत्र है। अगर आपको सिलाई कढ़ाई पेंटिंग या लिखने का शौक है तो आज उसे समय दें। अगर पड़ोस में कोई सहेली रहती है या आपकी कोई बहन है तो आज उनसे फोन पर बात करें या मिलाएं। तीसरा घर संचार का है। आज मन की बात कह देने से आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। तीसरा संकेत ससुराल पक्ष से जुड़ा है। सूर्य आपके 8वें घर में है। 8वां घर आपके ससुराल का होता है। आज सास ससुर या ननद जेठानी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर ईगो क्लैश हो सकता है। सूर्य का ताप रिश्तों में गर्मी ला सकता है, खास तौर पर दोपहर के बाद जब अश्लेषा नक्षत्र सक्रिय होगा। हो सकता है उनकी कोई बात आपको चुभ जाए। उपाय यह है कि आज घर में बहस को तूल न दें। अगर कोई कड़वी बात बोले भी तो उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें। आज आपका मौन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आज का दिन दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए निकालें। शाम को घर में कपूर जलाएं, इससे केतु शांत होगा और आपको मानसिक सुकून मिलेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। जान है तो जहान है। स्वास्थ्य के मामले में आज सूर्य 8वें घर में है। ज्योतिष में 8वें घर का सूर्य प्राण शक्ति को थोड़ा कमजोर करता है। आपको आज बिना किसी काम के भी थकान महसूस हो सकती है। हड्डियों में दर्द या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा चंद्रमा तीसरे घर में है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर गला और कंधे होता है। बदलते मौसम में गले का इन्फेक्शन या कंधों में जकड़न हो सकती है, इसलिए आज ठंडा पानी पीने से बचें और अपनी गर्दन की एक्सरसाइज जरूर करें। मेरे नन्हे दोस्तों और विद्यार्थियों के लिए 5वें घर यानी विद्या भाव का स्वामी बुध है। आज आपका मन पढ़ाई में तो लगेगा, लेकिन जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहेगी। आप अपने सिलेबस से हटकर दूसरी किताबें पढ़ना चाहेंगे। ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर कल एग्जाम है तो यह भटकना ठीक नहीं। राहु 10वें घर में आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है सोशल मीडिया या गेम्स की तरफ। आज आपको अपने फोन को खुद से दूर रखकर पढ़ाई करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को निचोड़ें तो आज का दिन आपके लिए क्या हेडलाइन बना रहा है। आज का दिन साहस और संयम का एक अनूठा मिश्रण है। ग्रह कह रहे हैं कि आपके पास आगे बढ़ने की शक्ति पूरी है। आपके पास धन का आशीर्वाद भी है। सिर्फ एक ही चुनौती है, आपकी वाणी और आपका अहंकार। आज की महासूचना यह है कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही हथियार हैं और शब्द ही मरहम है। आज आप अपनी वाणी से किसी का दिल जीत भी सकते हैं और किसी का दिल चीर भी सकते हैं। आज रिएक्टिव न बने। अगर कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब न दें। एक गहरी सांस लें, 10 तक गिनें और फिर बोलें। आज आपका नेटवर्क ही आपकी असली ताकत है। अपने भाई बहनों से बात करें, पुराने दोस्तों को याद करें। आज का किया गया एक फोन कॉल आपके भविष्य का दरवाजा खोल सकता है। समस्याओं पर बात हो गई, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। हमारे ऋषियों ने जो उपाय बताए हैं वो कोई जादू टोना नहीं है, वो ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान है। आज की ग्रह स्थिति के अनुसार वृषभ लग्न वालों को ये 3 उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय चंद्रमा और केतु की शांति के लिए है, ताकि मानसिक शांति और घर में सुख बना रहे। चूंकि चंद्रमा मन है और केतु सुख भाव में है, दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। उपाय यह है कि आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद किसी स्ट्रीट डॉग को रोटी या बिस्किट खिलाएं और अगर संभव हो तो थोड़ा सा दूध उसमें डाल दें। इसका लॉजिक यह है कि कुत्ता केतु का प्रतीक है और दूध चंद्रमा का। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो चौथे घर का दोष शांत होता है और घर में क्लेश नहीं होता। दूसरा उपाय सूर्य को बल देने के लिए है, ताकि स्वास्थ्य और सुरक्षा बनी रहे। चूंकि सूर्य 8वें घर में है, जो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भारी है, तो उपाय यह है कि आज घर से निकलते समय अपने पिता या पिता तुल्य किसी बुजुर्ग के चरण स्पर्श करें। अगर वो पास नहीं है तो मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम करें और थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पीकर निकलें। पिता सूर्य के जीवित रूप हैं। उनका आशीर्वाद 8वें घर के सूर्य को सुरक्षा कवच में बदल देता है। तीसरा उपाय आर्थिक बाधा दूर करने के लिए है, ताकि विषकुंभ योग की रुकावट कट जाए। उपाय यह है कि आज भगवान शिव के मंदिर जाइए, क्योंकि आज सोमवार है और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। जल में थोड़े से काले तिल मिला लें। काले तिल शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लाभेश हैं।
शिवजी चंद्रमा यानी मन को धारण करते हैं। यह उपाय आपके मन को स्थिर करेगा और लाभ के मार्ग खोलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह था 5 जनवरी 2026 का पूरा लेखा जोखा। याद रखिए, ग्रह सिर्फ संकेत देते हैं, आदेश नहीं। गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, एक्सीलरेटर आपके पैर के नीचे है। ग्रह तो बस रोड साइन है जो बता रहे हैं कि आगे मोड़ है। मुड़ना आपको ही है। आज के दिन को एक अवसर की तरह देखें। अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएं। अगर आज का यह विश्लेषण आपको गहरा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इससे आपको जीवन को समझने की एक नई दृष्टि मिली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव या जय सोमनाथ लिखना न भूलें। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, आपकी हाजिरी है महादेव के दरबार में। इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। कल फिर मिलूंगा एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा और नए ग्रहों के चाल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव।